हेलो फ्रेंड, यूडुलाइट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब हम लोग उससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं आज। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले अभी आपको बता दूं कि अभी नेटवर्क के पैरेलल एक इलेक्ट्रिकल मशीन का क्लास शुरू होने वाला है। तो एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर जिस तरह मैं बता रहा हूं उसी तरह इलेक्ट्रिकल मशीन का भी चालू होने वाला है। तो 1 या 2 दिन में चालू हो जाएगा। तो क्या होगा ना कि अल्टरनेट चलेगा, जैसे आज नेटवर्क हुआ तो कल मशीन का जाएगा, फिर नेटवर्क फिर मशीन, ऐसे अल्टरनेट करके जाएगा। हाँ, तो उम्मीद करते हैं वो भी आपको पसंद आएगा। तो देखिए, आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, वहां स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए। तो पहला क्वेश्चन बोला है, हाउ मेनी नोड एंड जंक्शन आर प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। ये सर्किट दिया है ना, इसमें आपको कितना नोड प्रेजेंट है और कितना जंक्शन प्रेजेंट है, आपको ये बताना है। हाँ, तो देखिए नोड कितना है और जंक्शन कितना है, हमको ये बताना है। तो देखिए इसमें नोड कितना है। नोड का डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट आर कनेक्टेड, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो देखिए यहां एक ये नोड हुआ, एक ये नोड हुआ। देखिए ये दोनों के बीच में क्या है, एक ही है। तो एक ये हुआ और एक देखिए ये दोनों के बीच में 2 हुआ, और ये दोनों के बीच में 3 हुआ, और ये दोनों के बीच में 4 हुआ, और ये दोनों के बीच में 5 हुआ। तो टोटल हम लोग का कितना है, 5 नोड है। हाँ, अब जंक्शन, तो जंक्शन किसको बोलते हैं, व्हेन 3 और मोर ब्रांचेज आर टुगेदर, मतलब एक जगह जहां मीट टुगेदर। हाँ, जैसे देखिए यहां एक, यहां देखिए और एक यहां देखिए। हाँ, यहां देखिए ये क्या है, ये नोड भी है और प्लस जंक्शन भी है, ये दोनों है। हाँ, आपको दिख रहा होगा, और ई भी है, उसके जगह भी क्या है, यहां नोड और जंक्शन दोनों है। हाँ, तो देखिए यहां कितना होगा, 2 जंक्शन हुआ, तो 2 जंक्शन और 5 नोड हुआ। हाँ, तो देखिए आपको पता चल गया नोड कहां कहां है, बी और ई के पास जंक्शन और नोड दोनों है, और बाकी ए बी ई डी सी ई सब के पास क्या है, सिर्फ नोड है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ, 5 2, समझे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, फॉर द फिगर शोन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस। हम लोग को जी का वैल्यू निकालना है, जी का वैल्यू कितना होगा। हाँ, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां भी दिया हुआ है और ये आई दिया हुआ है, तो आर निकाल लेते हैं। आर बराबर क्या हुआ, भी डिवाइड बाई आई। भी कितना है, 6 है, आई कितना है, 2 है, तो कितना आ गया, 3 ओम। तो आर बराबर कितना आ गया, 3 ओम आ गया। तो आर 3 ओम आ गया। तो जी क्या होता है, जी इनवर्सली होता है आर का इनवर्स जी होता है। जी मतलब कंडक्टेंस हुआ, तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है। हाँ, तो जी बराबर कितना हुआ, 1/3। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 0.33। हाँ, आइए देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो वहां स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या बोला है, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस भी बिटवीन बी एंड डी। ये देखिए बी यहां है और डी ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, उल्टा नहीं लिख दीजिएगा, नीचे बी है ऊपर डी है, इसके बीच का हम लोग को भी निकालना है। हाँ, याद रखिएगा। तो इसको क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। जैसे 12 एम्पियर आ रहा है, ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, तो कितना 9 ओम हो गया, ये भी 9 ओम। तो जब दोनों सेम रेजिस्टेंस रहता है तो करंट क्या होता है, इक्वल डिवाइड होता है। तो यहाँ 12 एम्पियर है तो यहाँ 6 एम्पियर हुआ, और यहाँ भी 6 एम्पियर। तो देखिए 6 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस माइनस कितना वोल्ट होगा, 24 वोल्ट हो गया। हाँ, अब देखिए उसी तरह देखिए करंट का डायरेक्शन, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 30 वोल्ट हो गया। हाँ, तो देखिए उसी तरह यहां भी हो जाएगा और यहां भी हो जाएगा, तो हम लोग ई दोनों से निकाल लेंगे। हाँ, तो देखिए यहां का हम लोग को भी निकालना है। हाँ, तो देखिए हम लोग क्या बोला है, डिटरमाइन द बिटवीन नोड बी एंड डी, बी एंड डी। तो इसको देखिए हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको पॉजिटिव मानते हैं, इसको निगेटिव मान लेते हैं। हाँ, इसी तरह पूछा है, बी डी पूछा है, तो देखिए हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए यहां भी नेगेटिव है और इसका भी एंडिंग क्या है, नेगेटिव है,
तो जब दोनों सेम रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो 24 माइनस 30 कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखिए 6 आ गया, यानी भी तो 6 वोल्ट आ गया, लेकिन ये पता करना निगेटिव है या पॉजिटिव है। हाँ, तो देखिए जो बड़ा है उसी का डायरेक्शन लेंगे। तो बड़ा कितना है, 30 वोल्ट बड़ा है, तो इसका डायरेक्शन, इसका पॉजिटिव देखिए इधर है, तो यहां पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका निगेटिव इधर है, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां देखिए निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग को क्या पूछा है, वी बी डी ये पूछा है। हाँ, तो हम लोग जो निकाले हैं वो क्या निकाला है, 6 वोल्ट जो निकला वो क्या निकला है, वी डी बी बराबर 6 वोल्ट होगा। क्यों, क्योंकि देखिए पॉजिटिव देखिए ऊपर आया और निगेटिव नीचे आया। हाँ, तो वी डी बी बराबर 6 वोल्ट आया। हम लोग को वी बी डी पूछा गया है, तो वी बी डी कितना हो जाएगा, इसको -6 वोल्ट हो जाएगा। हाँ, तो यहां कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट -6 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही होगा। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड टर्मिनल इज 30 वोल्ट। हाँ, 30 वोल्ट बोला है, और क्या बोला है, द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप टू 20 वोल्ट व्हेन द लोड इज 15 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द ओपन सर्किट टर्मिनल। तो व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा आर आई। अब देखिए यहां कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट टर्मिनल में। हाँ, और उसका लोड कितना लगा हुआ है, लोड आपका कितना बताया है, लोड है 15 ओम। हाँ, अब हम लोग को क्या निकालना है, आर आई निकालना है। हाँ, तो आर आई निकालना है, तो इसके लिए पहले आई निकाल लेंगे। तो आई निकालते हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा V बाई आर। तो V बाई आर, तो I बराबर V कितना है, देखिए V है 20, R कितना है 15, तो इतना एम्पियर हो गया। I देखिए हम लोग निकाल लिए। अब देखिए आर आई निकालते हैं, तो आर आई कैसे निकालेंगे, ये देखिए इसको VS है। हाँ, तो VS -20 बराबर क्या हो जाएगा, IS इंटू आर आई, ये होगा। देखिए ये माइनस ये डिवाइड इक्वल टू IS, देखिए क्योंकि I जो है S है, इसी को IS मान लिए, तो जो IL है वही IS होगा, तो ये भी वही होगा, IS ही होगा। तो IS इंटू आर आई हो गया। अब आर आई हमको निकालना है, तो VS कितना है 30 - 20 इक्वल टू ये कितना है 20/15 आर आई। हाँ, ये कितना हो गया, ये 10 हो गया, ऊपर गया तो ये 15 डिवाइड बाई 20 बराबर कितना हो गया आर आई। अब इसको सोल्व कीजिए, वही आपका आ जाएगा। तो देखिए आर आई कितना आया 7.5 ओम। हाँ, कितना आया 7.5 ओम। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको थेवेनिन वोल्टेज निकालना है। तो देखिए यहाँ ETH दे दिया है, तो ETH का वैल्यू ही हम लोग को निकालना है। तो ETH का वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ ओपन है, तो करंट जो यहाँ 0 होगा, तो जो ETH जो यहाँ आएगा वही ETH यहाँ आएगा। तो देखिए यहाँ अगर आ गया हम लोग का तो काम हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ ETH वही आएगा जो यहाँ आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ करंट 0 है, तो करंट 0 है, तो इसका कितना वोल्टेज, इसका 0 वोल्टेज होगा, तो जो ETH यहाँ वही यहाँ होगा। हाँ, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिए हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं। हाँ, वोल्टेज डिवीजन रूल, तो वोल्टेज डिवीजन रूल देखिए लगाते हैं, तो क्या होगा, तो ETH बराबर क्या हो जाएगा 15 इंटू 6 डिवाइड बाई 10, ये कट गया, तो कितना हो गया 30 वोल्ट। तो ETH कितना आ गया, ETH 30 आ गया। हाँ, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ETH कितना आ गया 30 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन द पावर ट्रांसफर टू द लोड इज 70 वॉट। हाँ, पावर ट्रांसफर टू द लोड इज 70 वॉट, यानी P आउटपुट कितना दिया हुआ है 70 वॉट दिया हुआ है। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल पावर जनरेटेड
बाय द वोल्टेज, तो पी आई हम लोग को बताना है। तो देखिए यहां क्या बोला है, एट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन में बहुत सारा क्वेश्चन आया था, हम लोग एक बार रिपीट भी कर चुके थे। क्या था, एफिशिएंसी बराबर कितना था, 50% था, आपको याद होगा। तो एफिशिएंसी इतना ही आया था ना। अब देखिए एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, पी आउटपुट डिवाइड बाई पी इनपुट। हाँ, हम लोग को पी इनपुट निकालना है, तो पी इनपुट बराबर क्या हो जाएगा, पी आउटपुट डिवाइड बाई एफिशिएंसी। हाँ, तो देखिए पी आई कितना हो जाएगा, पी आई हो जाएगा, पी आउटपुट कितना है 70 वाट डिवाइड बाई 0.5, यही होगा। अब इसको देखिए यहां से सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा पी आई कितना आ जाएगा 140 वाट। तो आपको देखिए आ गया पी आई कितना आ गया 140, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाँ, तो देखिए हम लोग कैसे सोल्व किए, यहाँ पी आउटपुट दिया हुआ है, पी इनपुट निकालना है, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन क्या होता है, एफिशिएंसी 50% होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, डिटरमाइन द करेंट आई, यहां का आई हम लोग को निकालना है। हाँ, आई निकालना है, डिलीवर बाय द सोर्स इन द सर्किट, यहां कितना है 220 वोल्ट दिया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले इतना सॉल्व करते हैं। हाँ, इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट में देखिए आपको हम क्या बताए थे, इक्विवेलेंट में बताया थे कि यहां देखिए ब्रिज वाला है, ब्रिज मेथड यहां काम करेगा। तो ब्रिज मेथड में क्या करते थे, जब ब्रिज बैलेंस रहता था तो इसको हम लोग हटा देते थे। हाँ, आपको याद होगा जब ब्रिज बैलेंस होता था तो हम लोग इसको हटा देते थे। अब देखिए सिंपल सर्किट बन गया। अभी क्या हुआ 5 5 10 हो गया, ये भी 5 5 10 हो गया। ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में है, तो ये सिंगल बन जाएगा। तो इसको सिंगल बना दीजिए, देखिए इसको हम लोग सिंगल बना देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये 10 ओम आ गया। हाँ, अब देखिए ये नीचे वाला भी क्या है, नीचे वाला भी सीरीज है, तो इसको भी सिंगल बना देते हैं। देखिए ये भी 10 ओम आ गया। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो आपको क्या बताया था, पैरेलल में जब भी निकालना रहता है तो जब सेम रेजिस्टेंस रहता है तो क्या करते हैं, R/2 कर देते हैं। हाँ, R/2 करते हैं, तो R कितना है, R आपका 10 है और डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 5 ओम आ गया। अब देखिए ये भी सिंगल बना देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अब यहां से यहां सिंगल सर्किट हो गया, ये सिंगल हो गया और कितना हो गया 5 ओम आ गया। अब आराम से हम लोग क्या करेंगे, आई निकाल लेंगे। आई बराबर क्या होता है, V बाई आर। तो V कितना है 220 डिवाइड बाई आर, आर कितना है 5 है, तो आपका कितना हो गया 44 एम्पियर। हाँ, 44 एम्पियर, आपका ऑप्शन डी सही होगा। हाँ, रेड पेन दिखाई दे रहा है, चलिए दिख रहा है, तो कितना हो गया, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द करेंट इन मिली एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस R1। R1 में RL है। हाँ, RL जो है ना, इसका करंट हम लोग को निकालना है I। हाँ, अब देखिए क्या करते हैं, यहां भी ले लेते हैं नोड। अब इसको सोल्व करते हैं। इससे पहले ही ऐसा क्वेश्चन एक सोल्व करवाया थे, तो एक बार और देख लीजिए, इसके बाद नहीं करवाएंगे। तो देखिए क्या होगा, V -20 डिवाइड बाई 1, देखिए 1K, हम 1 ले रहे हैं, 1K प्लस नेक्स्ट क्या V प्लस 12 डिवाइड बाई 1K प्लस V -10 डिवाइड बाई 2K प्लस V बाई, ये देखिए 500 ओम है। हाँ, तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं 1/2K बराबर 0। तो K क्यों नहीं है, क्योंकि आसानी से हम लोग सोल्व कर लेंगे इसीलिए। हाँ, तो देखिए इसको ऊपर कर देते हैं, तो इस कितना हो जाएगा, यहां 1 यहां 2 हो जाएगा। अब हो गया। तो देखिए आप खुद से आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा।
अब देखिए इसमें क्या करते हैं, 2k कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहां 2k कॉमन ले लिए, 0। अब इसको सोल्व कीजिए तो क्या होगा, 2v माइनस 40 प्लस इसको करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2v प्लस 24, और ये हो जाएगा v माइनस 10, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा 4v। अब क्या करते हैं इसको, देखिए 2k उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए ये हट गया पूरा, यहां खत्म। अब ये क्या बचा, इक्वल टू 0। हाँ, अब इसको सोल्व कीजिए। देखिए 2 और 2 4, 4 8 और 1 9 भी हो गया। अब देखिए ये 50 हुआ, 50 और इधर गया तो 26। हाँ, तो v बराबर क्या हो गया, 26/9। तो हम लोग देखिए v निकाल लिए। अब v निकाल लिए तो यहां का करंट हम लोग को निकालना है। तो v देखिए इस सब के लिए यही v होगा। तो अब हम लोग को करंट निकालना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, v/r। तो v देखिए कितना है, v आपका है 26/9 इंटू r कितना है 500। अब इसको सोल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इन मिली एम्पियर में लाना है। तो ये 2 0 हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻2 हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए तो I बराबर आपका आएगा 0.57 आएगा। हाँ, 0.57 इंटू 10⁻⁻2। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1 0 इधर कर देंगे तो 5.7 इंटू 10⁻⁻3। तो I बराबर हो जाएगा 5.7 मिली एम्पियर। देखिए आ गया 5.7 मिली एम्पियर है ऑप्शन, ऑप्शन ए सही होगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हाँ, ट्रू यहां पूछा है, ट्रू। पहला देखिए पढ़ते हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे देखिए सीरीज का बात किया। हाँ, तो एग्जांपल में हम लोग सीरीज का कुछ ले लेंगे। तो जैसे देखिए ये 5 है, ये 3 है, ये 7 है, मान लिए। हाँ, तो देखिए टोटल R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 15 आ जा रहा है, 15 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन पढ़िए, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया है, 15 ओम। हाँ, अब ध्यान दीजिए, इज लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी इसमें क्या ये लार्जेस्ट है तो ये कॉम्बिनेशन से ज्यादा बड़ा है ना 15 ओम, तो यानी का पहले का ही सही हो जाएगा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सीरीज कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ए आपका ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए बी को देखते हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन लार्जेस्ट। तो देखिए ये कम है, आपको लगता है आर इक्विवेलेंट कम है इसमें तीनों में कोई एक से, तो ये तो गलत है। तो बी देखिए, बी गलत है। हाँ, आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि आप समझ जाइएगा कि किस तरह आता है। नेक्स्ट देखिए, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 3 है, तो आर इक्विवेलेंट आपका इक्वल है 3 ओम से, ये भी नहीं होगा, तो सी भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू लार्जेस्ट। लार्जेस्ट कौन है, 7 है, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 7 ओम है। आपको लग रहा है ऐसा है, नहीं ना, तो देखिए डी भी नहीं होगा। तो आपको देखिए हम डिटेल बता दिए कि किस तरह देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डायरेक्ट चल जाएंगे। ये सीरीज का था, सीरीज का था। तो देखिए पैरेलल का अगर आएगा ऐसा क्वेश्चन तो पैरेलल का भी हम बता देंगे एक बार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोला है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिपेंड ऑफ। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। तो देखिए यहां कौन सा होगा, ऑप्शन बी सही होगा, टेम्परेचर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट विल बी द वोल्टेज भी हम लोग को फाइंड करना है। क्या बोला है, 8 हेनरी, एल बराबर 8 हेनरी दिया हुआ है इंडक्टर, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन इंडक्टर इज 0.5 एम्पियर पर सेकेंड। हाँ,
तो V बराबर क्या होता है, L di/dt, यही ना होता है एम्पियर पर सेकेंड। तो देखिए कितना है, 8 हेनरी है और 0.5 है। हाँ, तो इसको सोल्व कीजिए तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो V बराबर कितना हुआ, 4 वोल्ट। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या बोला, एक्स वाई, या एक्स वाई है ना, यहाँ का हम लोग को क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए वही बोल रहा है। तो देखिए हम लोग पीछे से निकालना चालू करते हैं। तो 4 और 6 क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां हम मिटाते जाएंगे, आप समझते जाइए। 4 और 6 जो है वो क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, सिंगल बन जाएगा तो कितना हो गया, 6 ओम हो जाएगा। हाँ, 6 ओम हो जाएगा। अब देखिए 3 ओम और 6 ओम क्या है, पैरेलल है। तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो 6 × 3 डिवाइड बाई 9, तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 ओम। तो 2 ओम हुआ है जो किसका आया, 3 और 6 का पैरेलल। तो ये सिंगल बन जाएगा। और जब सिंगल ये बना तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल बनने के बाद यहाँ 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम हो गया। अब देखिए यहाँ 2 और 2 ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में है। तो ये सिंगल हो जाएगा तो कितना होगा, 4 ओम हो जाएगा। तो देखिए इसको सिंगल बना देते हैं, ये सिंगल बन गया। तो ये कितना हो गया था, 4 ओम, 4 ओम हो गया। आप देखिए ये 4 ओम, ये 4 ओम, दोनों क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या बोल रहे थे, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/2। तो 4/2 कितना हो गया, 2 ओम आ गया। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में, तो ये सिंगल बन गया। तो ये कितना आ गया, 2 ओम आ गया, 2 ओम। अब ध्यान दीजिए ये और ये दोनों भी क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2/2 बराबर 1 ओम। तो देखिए ये दोनों इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 ओम। तो देखिए ये भी सिंगल बन गया, 1 ओम। तो देखिए आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 ओम आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। हाँ, तो देख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स। देखिए यहां का हम लोग को पावर बताना है। हाँ, यहां का पावर। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, या तो उस तरह करेंगे और नहीं तो देख लीजिए। देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में है। तो ये सिंगल बनेगा तो कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, 4 ओम। अब देखिए ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में ये सिंगल जब बनेगा तो कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आई बराबर क्या होता है, सॉरी भी हम लोग निकाल लेते हैं ना, आई दिया हुआ है। देखिए पी बराबर क्या होता है, भी इंटू आई। भी आई तो दिया हुआ है, यहां भी निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो देखिए भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। हाँ, तो अब ध्यान दीजिए यहां देखिए 4 एम्पियर है। अब ये तीनों को हम लोग सीरीज में कर सकते हैं, ये तीनों सीरीज में हो जाएगा। तो 2 2 4 और 1 5। ये देखिए यहां सिंगल ये भी बन गया, कितना हो गया, 5 ओम हो गया। हाँ, अब देखिए V बराबर क्या होता है, आई आर, 4 इंटू आर कितना है, 5, तो 20 वोल्ट हो गया। अब देखिए P बराबर क्या होगा, 4 इंटू 20 वोल्ट, तो P बराबर 80 वाट। देखिए 80 वाट आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, यहां बोला है, यहां क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ, which of the following statement true, स्टेटमेंट ट्रू पूछा है। देखिए जो भी स्टेटमेंट है वो किर्चॉफ्स लॉ के बारे में है। तो किर्चॉफ्स लॉ तो आप पढ़े ही होंगे। किर्चॉफ्स लॉ में क्या होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड में एप्लीकेबल नहीं होता है। हाँ, बाकी सब में होता है, लंप में भी होता है, एक्टिव पैसिव सब में, लीनियर नॉन लीनियर। तो देखिए किर्चॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल सर्किट ऑफ पैसिव एलिमेंट। किर्चॉफ्स लॉ देखिए पैसिव एलिमेंट रहता है तो एप्लीकेबल नहीं होता है, ये गलत बोला है, होता है।
और किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द सर्किट विथ लंप्ड पैरामीटर, लंप्ड में भी होता है, तो बी भी गलत है। सी देखिए, किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट विथ नॉन लीनियर, नॉन लीनियर में भी एप्लीकेबल है। तो अब देखिए किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द, देखिए ये सही बोला है डी, डिस्ट्रीब्यूटेड में नहीं होता है, तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या आता है, V इक्वल टू आई आर, जहां ये होगा वही सही होगा, तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू 8 ओम। 8 ओम कहां, यहां, इसके आई हम लोग को पूछा है। हाँ, तो देखिए यहां का करंट निकालना है, ध्यान दीजिएगा यहां का करंट। तो पहले एकदम ध्यान से देखिए कैसे कैसे बना रहा है, 4 और 4 ओम क्या है, सीरीज में है, तो कितना हो गया, 8 ओम हो गया। हाँ देखिए यहां लिख रहा है 8 ओम हो गया। अब ये 8 ओम और ये 8 ओम क्या पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होता है 8/2 यानी 4 ओम, 4 ओम हो गया। हाँ, अब देखिए सर्किट को हम दोबारा रीडिजाइन करते हैं। देखिए कुछ इस तरह सर्किट बन जाएगा, ये 4 क्या हो गया, 8 हो गया था, अब 8 पैरेलल 8 कितना हो गया, 4 हो गया। अब इससे हम लोग क्या है, यहां का आई निकाल लेते हैं, यहां का आई निकाल लेते हैं। हाँ, इसको हम लोग I1 मान लेते हैं। अब देखिए I1 बराबर क्या हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया, 6 एम्पियर हो गया। तो देखिए I1 कितना हो गया, 6 एम्पियर। तो देखिए जो यहां 36 के सामने आई है, यहां का I1 कितना हो गया, 6 एम्पियर आ गया। अब देखिए यहां 6 एम्पियर आ गया, तो आपको क्या बोले थे, ये भी 8 ओम है, ये भी 8 ओम है, तो जब भी करंट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो सेम होगा। तो यहां 6 एम्पियर है तो कितना 3 दोनों में जाएगा, तो आई आपका कितना आ गया, 3 एम्पियर। हाँ ध्यान दीजिएगा, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डिटरमाइन द पावर। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे सब बहुत आया एग्जाम में, तो ऐसा मत सोचिए कि आप एक एक क्वेश्चन हम डिटेल को बताते जाएं। अब देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, इसको डिटेल तो बार बार बताएंगे नहीं, तो ये एक क्वेश्चन ले लेगा, ऐसा बहुत सारा है। 2018 में 2018 का पेपर जो था बहुत आसान था, तो उसमें इसी तरह का क्वेश्चन आया आसान आसान, तो ये एक ले लिए, इसके बाद नहीं लेंगे। तो आप ध्यान से देख लीजिए, डिटरमाइन द पावर, पी आपको निकालना है। अब इसमें क्या बोला है, पी डिसिपिएट बाई ए 16 ओम रजिस्टर, 16 ओम ये रजिस्टर, वेन द पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर कितना है 32 वोल्ट। अब आप ही बताइए P बराबर VI, ये तो जानते ही होंगे, अब ये नहीं जानेंगे तो फिर कैसे एग्जाम देंगे, ये तो आपको पता होगा। तो P बराबर VI, तो V कितना है 32 और I कितना है, I तो नहीं दिया हुआ है, I नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। आप देखिए P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर डिवाइड बाई R, ये तो आपको पता होगा ना, तो V स्क्वायर होगा तो 32 इंटू 32 डिवाइड बाई कितना, R कितना है, R है 16, ये 2 हो गया। अब P बराबर कितना हो गया 32 या 64 वाट। अब देखिए इतना आसान क्वेश्चन आया था एग्जाम में, 64 वाट है ऑप्शन, ऑप्शन डी होगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट आई। देखिए यहाँ आई जो दिखा रहा है ना, उसी को हम लोग को निकालना है, डायग्राम में दिया हुआ। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग नोड लगा लेते हैं। हाँ यहाँ भी, अब देखिए V माइनस 60 डिवाइड बाई 2 प्लस कितना होगा V बाई 6 प्लस V माइनस 30 डिवाइड बाई 3 बराबर कितना हो गया 20 हो गया। देखिए इसको अपने तरीके से हम सोल्व कर रहे हैं, आप भी अपने ही तरीके से कीजिए। यहां तक इलेक्ट्रिकल का काम रहता है, जो भी मेथड लगता है, इसके बाद आपका खुद का सॉल्यूशन आएगा, आप किस तरह करते हैं। तो देखिए अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए आप खुद से ही करने का। तो देखिए यहां क्या करेंगे हम लोग 6 कॉमन ले लेते हैं। हाँ
6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3v माइनस 60 इंटू 3 प्लस v प्लस क्या हो जाएगा 2v माइनस 30 इंटू 2 बराबर 20 और ये ऊपर चल गया 6 हो गया। हाँ अब देखिए 3 2 5 और एक 6 6v बराबर 20 इंटू 6 ये जाएगा प्लस 60 इंटू 3 और ये भी प्लस 30 इंटू 2। अब देखिए 6 को इधर ले जाते हैं तो ये 6 कट गया 6 यहां से 6 यहां और 6 यहां तो देखिए 6 6 कट गया। अब ये 6 और ये 6 10 हो गया और ये कटा तो 3 और ये 10। अब देखिए V बराबर कितना आया 20 30 50 और 10 60 वोल्ट। तो देखिए V बराबर 60 वोल्ट आ गया। कुछ लोग क्या करते हैं इसको टोटल कर लेते हैं 180 और ये कितना हो गया 60 180 और 60 कितना हो गया 2240 और इसको टोटल को जोड़ देते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो थोड़ा टफ जाता है, इसीलिए हम जल्दी में करने के लिए ऐसे किए हैं। तो V बराबर 60 वोल्ट हो गया। अब देखिए V आपका 60 वोल्ट आ गया, हम लोग को I निकालना है तो I बराबर क्या होगा V बाई R। अब देखिए V कितना है 60 R कितना है 6 तो कितना हो गया 10 एम्पियर। ऑप्शन है ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए आप अपने तरफ से कैलकुलेट कीजिए, हम देखिए अपने तरह से किए हैं। तो अगर ये आपको आसान लगता है तो देख लीजिए, नहीं तो जैसे आप करते हैं वैसे ही कीजिए। देखिए यहाँ 10 एम्पियर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन पूछा है। हाँ तो Q बराबर क्या होता है CV, तो C बराबर क्या होगा Q बाई V। किसी में है देख लीजिए वही होगा सही, ऑप्शन ए में ही है C बराबर Q बाई V। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। आप ध्यान दीजिए कैपेसिटेंस अगर पैरेलल है तो क्या होगा रेजिस्टेंस का सीरीज में होगा। तो अभी हम जस्ट बताए थे रेजिस्टेंस का सीरीज का टेक्निक, तो जो रेजिस्टेंस का सीरीज का टेक्निक लगेगा वही कैपेसिटेंस का पैरेलल में लगेगा, आप ही ध्यान दीजिएगा। सॉरी तो देखिए पहले क्या है इक्वल टू द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस, इक्वल टू द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस वहां रेजिस्टेंस में था तो इक्वल हुआ था नहीं ना, तो आपका ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी लोअर द लार्जेस्ट, लोअर नहीं हमेशा क्या होता है ग्रेटर होता है, हाँ हमेशा ग्रेटर होता है। तो बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए लोअर द स्मॉलेस्ट, सी भी नहीं होगा तो आपका ऑप्शन डी होगा, हाँ ग्रेटर द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या बोला व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे रेजिस्टेंस में होता है उसी तरह इंडक्टेंस में भी होता है। तो एल इक्विवेलेंट क्या होगा सीरीज में L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस जितना भी Ln तक। तो एल इक्विवेलेंट यहां क्या बोला है 5। व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 इंडक्टर। 5 इंडक्टर है सारा सेम है। तो देखिए L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L 5 हुआ 1 2 3 4 5। तो L इक्विवेलेंट क्या हो गया 5L। हाँ रेजिस्टेंस भी रहता तो सेम होता, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जैसे चलता है वैसे चलेगा, और कैपेसिटेंस ये दोनों का उल्टा चलेगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस। डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस यानी भी हम लोग को निकालना है बिटवीन द एंड ऑफ ए कंडक्टर विच द कंडक्टर हैज कंडक्टेंस। क्या दिया हुआ है कंडक्टेंस, यही क्वेश्चन में था बस, इसके बाद और कुछ नहीं है। कंडक्टेंस दिया हुआ है 0.4 और आपका करेंट I दिया हुआ है 8 एम्पियर। हाँ
तो अब देखिए हम लोग को भी निकालना है, तो भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। भी बराबर आई आर होता है, ये आपको पता है। तो देखिए कंडक्टेंस है यहाँ रेजिस्टेंस हम लिखे हैं, तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्सली होता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कंडक्टेंस, इसी को हम लोग जी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 बाई 0.4, इसको सोल्व कीजिए, यहां 10 हो जाएगा। तो देखिए भी बराबर क्या होगा, आई कितना है, आई 8 दिया हुआ है, और ये कितना है 10 डिवाइड बाई 4 है, तो ये कट गया, 2 हो गया। तो भी बराबर कितना हो गया 20 वोल्ट। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हम लोग को बताना है, किसमें, माइक्रोफैराड में। यही सब छोटा छोटा चीज क्वेश्चन, अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसी के चलते किसी का गलत हो जाता है। यहां बोल देता है कि आपको कैपेसिटेंस बताना है इन माइक्रोफैराड में। अब देखिए ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस, कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 40 वोल्ट है, बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर इज 40 वोल्ट, द चार्ज स्टोर ऑफ द कैपेसिटर क्यू कितना है 8 माइक्रो मिली कूलम है। हाँ, तो देखिए क्यू बराबर क्या होता है, सी भी, सी हम लोग को निकालना है, क्यू कितना है 8 मिली कूलम डिवाइड बाय कितना है, यहां 40 वोल्ट होगा। हाँ, ये यहां मिली में है, अभी जीरो को ऊपर कर देंगे, 10 टू द पावर -1, ये कट गया, 2 बचा। अब जी बराबर क्या हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -1, तो सी बराबर कितना हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया। हाँ, हम लोग को कितना क्या चीज में पूछा है, माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड यानी इंटू 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 रहना चाहिए। तो देखिए यहां कितना है -4 है, तो यहां 10 टू द पावर -2 लगाना है, तो 10 टू द पावर -2 लगाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर भी 100 से डिवाइड, नीचे भी 100 से डिवाइड, तो ये जो 100 है ये ऊपर हम लाएंगे तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। तो अब देखिए 10 टू द पावर -6 हो गया, और ये 100, तो आपका कितना हो गया, सी बराबर 200 माइक्रोफैराड। देखिए 200 कैसे समझ में आ गया ना, यही दिक्कत थोड़ा सा होता है स्टूडेंट को, जो नए नए रहता है ना उसको यही प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा डिटेल हमको इसलिए बताना पड़ा क्योंकि जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए, जो अभी पहला अटेम्प्ट देंगे एसएससी जेईई में, वो देखिए ये सब ध्यान दीजिएगा। माइक्रोफैराड बोला, किसी तरह आपको माइक्रोफैराड यहां लाना ही पड़ेगा, ऐसे टिक मार के नहीं निकल सकते हैं। तो देख लिए 200 माइक्रोफैराड कैसे आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम बताया था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आ रहा है, आप बनाइए तो इसको। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ए वायर ऑफ 30 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच। एक वायर है, हाँ, एक वायर जो है वो क्या 30 ओम रेजिस्टेंस उसका है। अब उसको देखिए हम क्या करने वाले हैं, उसके साथ क्या होने वाला है आप देख लीजिए। 30 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ। जो लेंथ था, अभी देखिए ये 30 ओम है, इसका लेंथ सपोज कीजिए इतना है, ये रेजिस्टेंस है, इसका लेंथ अभी एल है, हाँ L1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको डबल स्ट्रेच किए हैं, ये देखिए यहां स्ट्रेच कर दिए, डबल कर दिए, डबल किए। हाँ, तो L2 क्या हो जाएगा 2L1, L1 से क्या था डबल था, डबल कर दिए। अब देखिए क्या बोला है, देन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, अब दीज 2 इक्वल पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको क्या करेंगे, अब 2 इक्वल पार्ट में काट दिए, जैसे ये रेजिस्टेंस है, हाँ रेजिस्टेंस है, इसको 2 इक्वल पार्ट में काटेंगे, 2 इक्वल पार्ट में काट दिए। अब क्या किए, इसके साथ इसको पैरेलल कर देंगे, पैरेलल कर देंगे, कर दिए। अब इसमें देखिए क्या बोला है,
बोला है कनेक्टेड इन पैरेलल विथ बैटरी ड्रॉ और करंट 2 एम्पियर है। हाँ, यहां देखिए यह V है और करंट इसका 2 एम्पियर है। तो हम लोग को क्या निकालना है, यही V का मान निकालना है। हाँ, तो पहले यहां तो कुछ करेंगे तब ना। अब देखिए यहां R ओल्ड मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको ना हम लोग एक बार डिटेल सोल्व कर लेते हैं। इससे पहले आया था तो हम बताए थे कि अगर इस दोबारा आएगा तो हम इसको डिटेल बता देंगे। तो देखिए यहां डबल स्ट्रेच हो रहा है ना, इसको मान लेते हैं A टाइम्स स्ट्रेच कर रहे हैं। A टाइम्स हम देखिए हम माने हैं A टाइम्स की जगह अभी कभी क्वेश्चन में आपका डबल आ जाएगा, कभी बोल देगा हाफ आ जाएगा, कभी बोल देगा कि ट्रिपल स्ट्रेच किए, ऐसा दे देगा। तो A हम मान ले रहे हैं। हाँ, अब ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जैसे देखिए इसका लेंथ L है, अब इसको स्ट्रेच किए, हम स्ट्रेच किए तो इसमें देखिए क्या हुआ, एरिया चेंज हुआ, थोड़ा सा लेंथ भी चेंज हुआ, लेकिन वॉल्यूम तो वही रहेगा। मटेरियल जितना हम डाले हैं उतना ही रहेगा। तो देखिए इसका वॉल्यूम V1 का और ये V2 नया का, दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, A1 बाई L1 होता है, वही ना वॉल्यूम होता है, और इधर A2 बाई L2 होगा। हाँ, आप देखिए A1 L1 बराबर A2 देखिए L2 क्या है, A टाइम्स ऑफ L1 है। अब देखिए L1 काट दिए तो A2 बराबर क्या हो गया, A1 बाई A। ध्यान दीजिएगा A2 कितना हो गया, A1 बाई A हो गया। अब हम लोग देखते हैं पुराना वाला, देखिए क्या बोल रहे हैं हम, पुराना वाला जो R ओल्ड, जो हम लोग को 30 ओम दे दिया गया, उसके बाद स्ट्रेच किए हैं। हाँ, तो 30 ओम दे दिया तब स्ट्रेच किए हैं। तो R ओल्ड क्या होगा, रो L1 बाई A1। सपोज कीजिए जो 30 ओम है उसका मटेरियल तो देखिए दोनों का सेम है, क्योंकि हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं ना कि मटेरियल को चेंज कर रहे हैं। तो रो क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो रो दोनों का सेम है। L1 देखिए इसका लेंथ L1 है और एरिया भी हम लोग A1 मान लिए, A1 एरिया है। अब हम लोग नया बना रहे हैं, नया कैसे बना रहे हैं, स्ट्रेच करके। तो देखिए मटेरियल तो सेम होगा। अब देखिए लेंथ क्या हुआ, A टाइम्स L1 हुआ, तो A टाइम्स L1। अब एरिया भी देखिए चेंज हुआ है, एरिया A2 कितना हो गया, A टाइम्स A1 बाई A हुआ। ध्यान दीजिएगा, यही ध्यान देना है। तो देख रहे हैं कैसे चेंज हुआ। अब R न्यू क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो A स्क्वायर रो L1 बाई A1। अब देखिए रो L1 बाई A1 क्या है, पुराना वाला, ध्यान दीजिए यही ना है पुराना वाला। तो देखिए R न्यू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर R ओल्ड। तो देखिए आपको फॉर्मूला आ गया होगा। इससे पहले हम इस क्वेश्चन को बताया था तो डायरेक्ट लिख दिए थे, R न्यू बराबर होता है A स्क्वायर इंटू R ओल्ड। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए आज आप देख भी लिए कैसे आया है। तो आप जब भी एग्जाम में आएगा तो आप इसको डेराइव मत कीजिएगा, इसको आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। R न्यू बराबर होता है A स्क्वायर इंटू R ओल्ड। तो आप इसको याद रखिएगा। अब इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं क्या बोला है। अब हम डायरेक्ट जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे अभी तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे आया है, इसीलिए कभी टेंशन मत लीजिएगा कि कहां से ऐसा आता है, आपको बता दिए हैं। इसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको स्किप मार देंगे और आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम में आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा। हाँ, हम लोग R न्यू निकाले थे, R न्यू बराबर क्या बोले थे, A स्क्वायर R ओल्ड, यही बताया था ना। अब देखिए तो R न्यू हम लोग को निकालना होगा नया वाला। तो A स्क्वायर हम लोग को क्या है, 2 टाइम्स स्ट्रेच करना है, तो 2 का होल स्क्वायर इंटू R ओल्ड। R ओल्ड कितना दिया हुआ है, R ओल्ड आपका 30 ओम दिया हुआ है। तो R न्यू कितना हो जाएगा, R न्यू होगा 4 इंटू 30, 4 इंटू 30 क्या आ गया, ओम में आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या बोला है, जो भी आप स्ट्रेच करके जो रेजिस्टेंस निकाले हैं उसको क्या करना है, 2 भाग में बदलना है, 2 भाग में करना है। याद रखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा ना कि देखिए कोई रेजिस्टेंस है, उसको जब 2 टाइम्स स्ट्रेच करेंगे तो वो रेजिस्टेंस जो नया आएगा वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो आप देखिए यहाँ 30 ओम था, अब न्यू जो लाया क्या 4 इंटू 30 ओम, क्या हुआ बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। 4 इंटू 30 ओम तो इंक्रीज किया। तो ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा।
अब देखिए जो आर न्यू हम लोग लाए हैं उसको क्या किए, दो भाग में तोड़ दिए। तो दो भाग में हम लोग को तोड़ेंगे, तो दो भाग में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 30 डिवाइड बाई 2, दो भाग में तोड़ रहे हैं तो ये कट गया तो 2 हो गया। तो आप देखिए 2 इंटू 30 हो गया, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू 30 ओम हो गया। तो देखिए दो भाग में हम लोग तोड़े तो 2 इंटू 30, 2 इंटू 30, आप देखिए 2 इंटू 30 और 2 इंटू 30। अब दोनों क्या किए, हम पैरेलल में लगा दिए, पैरेलल में लगा दिए। तो पैरेलल में देखिए क्या होता है, आर इक्विवेलेंट निकालिए, आर इक्विवेलेंट आर बाई 2। क्यों, जब क्या बोले थे, जब दोनों रेजिस्टेंस सेम रहेगा तो आर बाई 2 करना। तो आर कितना हुआ, 2 इंटू 30 डिवाइड बाई 2, 2 कट गया, कितना बचा 30 ओम। तो देखिए यहां इसको अति चेंज करेंगे डायग्राम, ये एक ही लगाएंगे और यहां वोल्टेज रहेगा। तो देखिए यहां क्या आ गया, 30 ओम आ गया, आपको दिख रहा होगा 30 ओम आया। और देखिए यहां का आई कितना है, 2 एम्पियर है। तो देखिए V बराबर क्या होता है, आई इंटू आर, आई कितना है 2, आर कितना है 30, कितना हो गया 60 वोल्ट, V बराबर 60 वोल्ट। देखिए तो कोई आंसर है, तो देखिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। हाँ, तो आपको बता दिए, इसको हम डिटेल बता दिए, आपको जो बोले थे कि बता देंगे तो हम बता दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, उस आखिरी क्वेश्चन हम लोग अब देख लेते हैं आज का। इसमें क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट ओम्स लॉ। ट्रू पूछा है, यहां जितना भी आज क्वेश्चन हम लोग को पूछा है सब ट्रू पूछ रहा है, ओम्स लॉ के बारे में बताना है। तो क्या होगा, ओम्स लॉ देखिए लीनियर है तो नॉन लीनियर को कभी नहीं करेगा। तो देखिए ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू डायोड, डायोड क्या है, डायोड नॉन लीनियर है, गया, ये आपका गलत है। ऑप्शन बी क्या बोला, ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू डायोड, ये सही बोला, यानी बी आपका सही बोला कि वो डायोड में एप्लीकेबल नहीं है। तो बी आपका ऑप्शन सही होगा। सी देख लेते हैं, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू वोल्टेज रेगुलेटर, ये भी नॉन लीनियर है, ये भी नहीं होगा। डी क्या है, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ट्रांजिस्टर, ये भी नॉन लीनियर है, तो डी भी नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप देखिए 1 या 2 दिन में, या हो सके पहले वीडियो डाला जाए, तो इलेक्ट्रिकल मशीन का चालू होने वाला है। तो आप देखिए अभी अल्टरनेट आएगा, पहले नेटवर्क आएगा, फिर मशीन, फिर नेटवर्क, फिर मशीन, ऐसे अल्टरनेट आते जाएगा। तो आप लोग को आसानी भी होगी, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को करते करते थोड़ा सा थक जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।